नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सावन मास का अंतिम सोमवार है, तो आज मैं आप लोगों के समक्ष शिव चालीसा का पाठ कर रही हूँ और इसका भावार्थ मैं हिंदी में भी बताती हूँ आपको। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहा तो अध्याद्यास तुम देव अभय वरदान। समस्त मंगलों के ज्ञाता गिरजा सुत श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे अभय होने का वरदान मांगता हूँ। जय गिरजा पर दीन दयाला सदा करस संतन प्रतिपाला। दीनों पर दया करने वाले तथा संतों की रक्षा करने वाले पार्वती के पति भगवान शंकर की जय हो। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जिन्होंने कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं। अंग गौर श्री गंग बाए मुंड माल तन छाल लगाए हैं, जिनके अंग गौर वर्ण के हैं। सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंड माला है और शरीर पर हंसी लगी हुई है। वस्त्र खाल बागंबर स्वर छवि को देख नाग मुनि मोहे, जिन्होंने बागंबर धारण किया हुआ है। ऐसे शिव की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। मैना मात की हमें दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। महारानी मैना की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम अंग में सुशोभित हो रही हैं। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करस सदा शत्रु छय खड़ी। जिनके हाथ में त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, वही निरंतर शत्रुओं का विनाश भी करते हैं। नंद गणेश सोहें तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे सागर के मध्य कमल। कार्तिक श्याम और गणरायु में छवि को कई जात न कायो। श्याम कार्तिकेय और उनके करोड़ों गणों की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवन जब ही जाए पुकारा, तबे दुख प्रभु आप निवारा। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने पुकार की, तब तब आपने उनके दुखों का निवारण किया। यह उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्ही जुआरी। जब तारकासुर ने उत्पात किया, तब सब देवताओं ने मिलकर रक्षा करने के लिए आप ही की गुहार की। तुरंत षडानन नाग पठाओ, लव नीलेश में मार गिराओ। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही तारकासुर राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर संहारा, सुरेश तुम्हास विधि संसरा। आपने स्वयं जलंधर का संहार किया, जिससे आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। त्रिपुर नामक असुर से युद्ध कर आपने देवताओं की पर कृपा की और सभी को आपने बचा लिया। किया तपई भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासुपुरारी। आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर भागीरथ के तप की प्रतिज्ञा को पूरा किया। दानी मैं तुम संपूर्ण सेवक स्तुत करस सदाही। संसार के सभी दानियों में आपके समान कोई भी दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते हैं। वेद माई मई मातव गाएं, अगर अनाद भेद नहीं पाए। आपके अनाद होने का भेद कोई बता नहीं सकता। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रगटे उदर मथन ते ज्वाला, जरे सरासुर भय विहाला। समुद्र मंथन करने से जब विष उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस दोनों ही बेहाल हो गए। कीन दया तल करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और ज्वालापान किया। तब से आपका नाम नीलकंठ पड़ा। पूजन रामचंद्र कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया और विजयी हो लंका विभीषण को दे दी। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। भगवान रामचंद्र ने जब सहस्त्र कमल के द्वारा पूजन किया, तो आपने फूलों में विराजमान होकर परीक्षा दी। एक कमल प्रभु राख्यो गोई, कमल नयन पूजन चरण सोई। आपने एक कमल पुष्प माया से लुप्त कर दिया, तो श्री राम ने अपने कमल नयन से पूजन करना चाहा। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न, दिए एक शीतवर। जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी, तो प्रसन्न होकर उन्हें मन वांछित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अनंत और अविनाशी शिव की जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं।
दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहो मैं चैन न आवे। हे शंकर जी, अनेक दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताते हैं, जिससे मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता है। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर में यार उबारो। हे नाथ, इन सांसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका स्मरण करता हूँ, आप मुझे उद्धार कीजिए। ले त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट कर मुझे इस संकट से बचाकर भवसागर से पार उतार दीजिए। माता पिता भ्राता सब सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता और भाई आदि सुख में तो साथी होते हैं, संकट आने पर कोई भी नहीं पूछता है। स्वामी एक है आस तुम्हारे, आए हरो मम संकट भारी। हे जगत के स्वामी, आप पर ही मेरी आशा टिकी है, आप मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाए। आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं, जिसने भी आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। अस्तुत के विद करो तुम्हारी इच्छा, मुँह ना तब चूक हमारी। मैं प्रार्थना स्तुत करने की विधि नहीं जानता, इसलिए कैसे करूं, मेरी सभी भूलों को आप क्षमा कीजिए। शंकर हो संकट के नाशरण, विघ्न विनाशन मंगल कारण। आप ही संकट का नाश करने वाले, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्न हरता है। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। योगी जन यति व मुंजन आपका ही ध्यान करते हैं, नारद और सरस्वती जी आप ही को शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि पार न पाए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जाप करके भी देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है श्रम सहाय। जो इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। यदि ऋणी कर्जदार इसका पाठ करे तो वो ऋण मुक्त हो जाता है। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेज हुई। पुत्र प्राप्त की इच्छा से जो इसका पाठ करेगा, निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक हवन व पूजन करवाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करें, हमेशा तन नहीं ताके रहे हमेशा। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कभी भी क्लेश यानी कि कोई भी दुख नहीं होता है। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप और नवेद से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर ये पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिवलोक में वास होता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। कहा अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुखारो हमारी। अयोध्या दास जी कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आप ही की आशा है, ये जानते हुए आप मेरे समस्त दुखों को दूर कीजिए। नित नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूरी करेंगे। मकसद छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुत चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में ये चालीसा लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।